दूसरे नंबर पर आता है ईयर, कान। कान भी बिना टच किए सुन लेता है कि कौन हमारे बारे में क्या बात कर रहा है। कान, कान जो होता है हेक्सिला और लेबुला एक होता है कान का हिस्सा। ईयर, ह्यूमन का ईयर ना, कान, कान का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कान में स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम लोग समझ जाते हैं एक बार। कान में तो कान इसे दिखने में ऐसे होता है कान, ये कान देखते हैं। आप सब लोग को पता होगा कान जो होता है ये सेंस ऑर्गन है, सुनने उनने के काम में आता है कान। कान वगैरह में बहुत सारे लोगों की खोटी वोटी जम जाती है, तो खोटी वगैरह जम जाएगा तो कान सुनने के काम में बहुत दिक्कत करता है, वहाँ पर सुनने में दिक्कत होता है कान में यदि खोटी जम जाए तो। कान एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है, इतना तो कंफर्म होगा आप लोगों को कि कान भी एक प्रकार का क्या है, सेंस ऑर्गन है। कहाँ चला गया जी, इसको भी डाउनलोड किए थे, वेरी गया कान, ये रहा कान। चलिए बाबू मेरी और ध्यान से देखिए, लोग लड़की लोग कान को ध्यान से देखिए। कान का दो पार्ट होता है, जो एक होता है बिना कान बाहर वाला, देखिए ध्यान से, इसे कर्ण पल्लव या पिन्ना कहते हैं। बाबू बबनी सब लोग इधर ध्यान से समझिए, कान का दो हिस्सा, एक शरीर के बाहर होता है आउटर कान होता है, ठीक है, और एक हिस्सा होता है शरीर के अंदर होता है, इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट। ये आपका इनर पार्ट है, अंदर का हिस्सा, ये आपका आउटर पार्ट, आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट को कर्ण का पिन्ना कहते हैं। आउटर जो होता है आउटर पार्ट, इसे हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहेंगे, पिन्ना, अंग्रेजी में कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव कहते हैं। बाहर का ये कर्ण पल्ला होता है, ये अलग अलग 7 तरह के डिजाइनों से बना है, देखिए 4 तरह से ऐसे ऐसे घुमरिया घुमरिया के बना हुआ है, इसे बाहर का हिस्सा ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं। क्या कहेंगे, कर्ण पल्लव। इसके 7 ऊपर नीचे बहुत हिस्से होते हैं, ऊपर वाले को हेक्सिला कहते हैं, इसे हेक्सिल कहते हैं, और नीचे वाले को लेबुला, नीचे वाला लेबुला, 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 ऊपर वाला हेक्सिला। ऊपर वाला क्या हो गया, हेक्सिला। तो ये ऊपर वाला जो होता है ये चश्मा वश्मा रखने के काम में आता है। देखिए ये माइक जो है, हालांकि माइक तो हम कहीं भी टांग सकते हैं क्योंकि माइक टाइट है, लेकिन कान पे जाके स्टेबल हो जाता है। कान पे जाके क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो अभी तो हम लोग इसके ऊपर वाला हेक्सिला जो है, इसका क्या काम कर रहा है, इस हेक्सिला का काम होता है हमारे कान या चश्मा या माइक सबको रोक के रखना, ये कि बाहर का भाग है। इसका नीचे का लेबुला कहलाता है। ये महिलाएं सब इसी लेबुला को छेद कर इसमें झुमका उमका पहन लेती है सब, इसमें पहन लेगी सब, और उसमें झंझन झंझन बजते रहेगा। ऐसा कुछ भी पहन लीजिए, घंटी उंटी तो बजेगा, बाहर कोई हॉर्न मारे हेन तेन मारे सुनाइए नहीं देता है। तो इसी में ये जो पहना जाता है, जो कान में ये लटकन झटकन जो भी होता है वो यहीं पर पहना जाता है। यहाँ पे ऐसे लटका दीजिए, अलग अलग डिजाइन का आता है, अलग अलग डिजाइन का पहनते रहिए। आजकल अलग डिजाइन का आ गया है, एक ओर से बड़ हो रहा है, दूसरे ओर से छोट होते जा रहा है। पहले जमाने में हम लोग के समय एक ये पिजड़ा वाला मॉडल होता था, यहीं में ऐसे लटका दीजिए, इसे हो गया। लेकिन अब के समय डिजाइन डिजाइन आ गया है, एकदम ऐसे एक और छोटा ऐसे होते जा रहा है। तो ये जो निचला भाग होता है, ध्यान से सब लड़की सबको ये सब टॉपिक बढ़िया समझ में आएगा। बाप रे, हम लोग का टॉपिक है, बायोलॉजी में हम लोग का भी टॉपिक है। देखिए तो ये नीचे वाला भाग क्या हो गया, लेबुला हो गया, ये ऊपर वाला भाग हेक्सिला। कोई महिलाओं को देखिएगा ये पूरे छेदवा देती है सब, ये पूरे के पूरे एकदम यहाँ पे। अब घर वालों को क्या जाता है, 200 रुपये में कान छेदा जाता है, जिसको उसमें पहनाना है उसको ना समझ में आएगा, दिक्कत होगा। तो ये हेक्सिला तो समझ में आ गया, ऊपर का भाग, नीचे का भाग लेबुला कहलाता है। हालांकि कान का पूरा बाहरी भाग कर्ण पल्लव या पिन्ना कहलाता है, जिस बाहरी भाग के ऊपर भाग को हेक्सिला और नीचे वाले को लेबुला कहा जाता है, लेबुला कहा जाता है। कान की बाहरी हड्डियां हड्डी की नहीं बल्कि कार्टिलेज की बनी होती है, इसलिए घूम सकती हैं। हड्डी की ना बन के कार्टिलेज की बनी होती है, इसलिए यह घूम सकती है, इधर उधर मूव कर सकती है। लेकिन ज़्यादा देर करिएगा तो दर्द करने लगेगा। टोपी पहन के सूझ जाइएगा, नहीं से उठपटाएं तो देखिए कनवाई दर्द करने लगेगा, इसे इसे थड़काल का दर्द करेगा। ठंडी के दिन तो आएगी अब। तो कान का बाहरी भाग तो समझ में आ गया, पिन्ना पढ़ लिए, हेक्सिला, नीचे वाला लेबुला, लेबुला पढ़ लिए यहाँ पर। ठीक है, कान का जो बाहरी भाग किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज का। ये जो आउटर पार्ट है पिन्ना, ये किसका है, कार्टिलेज का, कार्टिलेज का, कार्टिलेज का, हड्डी का नहीं है, बोन का नहीं है, इसमें बोन नहीं पाया जाता। इसका मेन काम क्या होता है, बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाना। कान का मुख्य काम जो कार्टिज का, जो बाहरी कान है, बाहरी कान का बता रहे हैं, अंदर वाला इनर पार्ट का तो काम ही नहीं है। बाहरी कान का जो काम है वो बैलेंस बनाना है। क्या करना है, बैलेंस बनाना। हम लोगों में ये बैलेंस बनाने, जब हम लोग आदिमानव थे तो हम लोग उतना दिमाग डेवलप नहीं था, लेकिन हम लोग का दिमाग डेवलप है, ये बैलेंस बनाने का काम में आता है। जानवरों को देखिएगा ना, गाय भैंस को, अगर उन सबको कोई डर लगेगा, जहाँ वो डर जाएंगे, सोचेंगे भागना चाहिए, तो सबसे पहले कान खड़ा कर लेंगे। कुत्ता उत्ता को देखिएगा, बैठल रहेगा, फटाक से कान खड़ा कर लेगा, कोई सुसरा भागने की जरूरत है। तो बाहरी कान और पूंछ बैलेंस बनाने के काम में आता है। बाहरी कान और पूंछ हमेशा बैलेंस बनाने के काम में आता है। इसलिए देखिएगा, जानवर हो, गाय हो, बंदर हो, कोई भी हो, सबसे पहले अगर उसको भागना होगा ना तो पूंछ एकदम 90 डिग्री पे करेगा और कान एकदम खड़ा खड़ा। कहावत भी कहा जाता है, कान खड़े करना मतलब, कान खड़े करने का मतलब चीजों को ध्यान से सुनना। बैलेंस बनाने का काम करता है पिन्ना। अब हमको कान का बाहरी भाग समझ में आ गया। कान के अंदर ये जो गोल संरचना होती है, ये ध्वनि तरंगों को एक में समेट के अंदर भेजने में मदद करती है। इसे हम ईयर कैनाल कहते हैं। अंदर जो रास्ता गया है इसे हम ईयर कैनाल कहते हैं, ईयर कैनाल कहेंगे। तो ये वाला, इसमें से ध्वनि अंदर जाती है ईयर कैनाल के थ्रू, ध्वनि अंदर जाती है ईयर कैनाल के थ्रू। इस कैनाल में कभी कभी खोटी जम जाता है, जिसे आप वैक्स या मोम कहते हैं। कान में देखिएगा ना भर जाएगा, तो लड़का क्या करेगा, कलम खोलेगा, उसमें से कलम की क्या निकालेगा, स्याही, और उसको पीछे करके 5 कोना का मुंह बना के इसे
आप खोदेगा उसको यहाँ पे। ये सब नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और नहीं तो कॉपी का एक पन्ना फाड़ेगा, कोना मोना बना के ये निकालते रहेगा। तो इसमें मोम क्यों बन जाता है, ये ग्रंथि चैप्टर में पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में नहीं। यहाँ ग्रंथि पाई जाती है, मोम बनाने वाली ग्रंथि। हम कान पढ़ा रहे हैं, न कि इसके अंदर का मोम पढ़ा रहे हैं। मोम पढ़ाते समय हम आपको क्या पढ़ा देंगे, ग्रंथियाँ पढ़ा देंगे। आगे बढ़े तो ये हो गया आपका कान। कान का ये बाहरी भाग कहलाता है कड़पल्लव पिन्ना, यह एक अवशेषी अंग है वर्तमान मानव में। अगर हम लोगों से ये कड़पल्लव आउटर कान निकाल भी दिया जाएगा तो अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चश्मा का मॉडल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा कान पढ़ना नहीं रहेगा, माइक ऐसे पहन लेंगे, क्या दिक्कत है, इसे माइक पहन लेंगे, यहाँ पढ़ा देंगे, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। लेकिन ये हम लोग में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो शरीर में रहता है लेकिन काम नहीं करता है। तो बाहरी कान तो समझ में आ गया, ईयर कैनाल भी समझ में आ गया। ईयर कैनाल में जैसे ध्वनि जाती है, यह मिलता है ईयर ड्रम पर। कहाँ पे टकराता है, ईयर ड्रम पर। कहाँ टकराएगा बाबू, ईयर ड्रम पर टकराता है। ईयर ड्रम एक पतली झिल्ली होती है जहाँ पर यह आवाज़ टकराता है और वह कंपन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, कंपन उत्पन्न करता है। इस कंपन के पीछे लगा होता है ये स्नेल, यानी उस स्नेल समझते हैं, स्नेल की संरचना का होता है गोल गोल, जो नहीं आप देखे होंगे पानी में रहते हैं, सो इस टाइप के अजीब अजीब टाइप के सीपी टाइप का। तो ये स्नेल के संरचना का यहाँ पाया जाता है, जिसे हम लोग कोकलिया कहते हैं। क्या कहेंगे, कोकलिया। तो कोकलिया इस कंपन को सिग्नल में बदल के ब्रेन को भेज देता है। जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो टकराता है ईयर ड्रम पर। कान में सबसे पहले घुस के टकराएगा किस पर, इस ईयर ड्रम पर टकराएगा। क्या टकराएगा, ईयर ड्रम पर। यह ईयर ड्रम कंपन करने लगेगा। ईयर ड्रम जो कंपन करेगा, यह कंपन कहाँ तक जाएगा, कोकलिया तक जाएगा। कोकलिया उस कंपन को वापस ध्वनि में बदल के ब्रेन को भेज देता है। किसे भेज देता है, ब्रेन को। इसलिए देखिएगा सेंस ऑर्गन ब्रेन के पसवे रहते हैं सब। ये खटाक से ब्रेन में भेजा, ये खटाक से ब्रेन में भेजा, इधर ये ब्रेन में भेजा, ब्रेन में भेज देगा, तब सुनाई देगा कि अच्छा क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि तरंगों को वापस ध्वनि में बदल के मस्तिष्क तक भेजने का काम कौन करता है, तो कोकलिया करता है। कौन करता है, कोकलिया। ये स्नेल के समान जो संरचना है इसे क्या कहते हैं, कोकलिया कहते हैं। कोकलिया कहते हैं। ध्वनि तरंगे कंपन कहाँ करती हैं, पर्दा पे करती हैं। ईयर ड्रम या कान के पर्दा पे करते हैं। कभी कभी कान के पर्दे में छेद हो जाता है, घाव बन जाता है। आप इसे कलम डाल कर इसे यहाँ इसे खजुआते रहते हैं। कभी कभी देखिएगा ज्यादा खजुआ देंगे ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे खजुआएंगे तुरंत कोकलिया ब्रेन को कहेगा कि ये तो चट्टा को कान का पर्दा फाड़ देगा, क्या यहाँ तक चला है, तुरंत ब्रेन कहेगा एक चट्टा कहेगा, हाथ निकाल यहाँ पे, तो तुरंत हाथ निकालेगा, झनका देगा, बाप हो बाप, पूरा उन्हें चपा गई रे भाई, समझ गया कि नहीं। तो पूरा तुरंत ब्रेन भगाता है भाई यहाँ से, बकलोल कहीं का। आपका कानवा में जो नीचे जमुरिया करते रहते हैं सब यहीं तक होते रहता है, यहाँ जाएंगे तुरंत ही गिरा देगा आपको, कहे भाई लोल कहीं का। कान का पर्दा साफ करेंगे यहाँ पे। कान के पर्दे में अगर चोट लग जाए तो साफ हल्का उसमें छेद होने लगता है, घाव बनने लगता है। अब वो बीमारी है, कान में कहीं ना कहीं खजुआए होंगे, चोट लग गया होगा, वही झंझना रहा होगा। कान के पर्दे में छेद हो जाएगा तो कंपन अच्छा से नहीं होगा। जब कंपन अच्छा से नहीं होगा तो कान में पीछे सुनाई अच्छा से नहीं देगा, कान सुनाई अच्छा से नहीं देगा। कान का पर्दा बहुत जरूरी है, ईयर ड्रम बोलते हैं। हालांकि इसका ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल की आवाज़ होती है वो इसकी आवाज़ नहीं होती है। इस कान के पर्दे के पीछे हड्डियाँ होती हैं। इस कान के पर्दे के पीछे हड्डियाँ होती हैं, तीन तीन हड्डी होती है। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, शॉर्टकट में MIS स्टेप, मेलियस इनकस स्टेप्स। तीन हड्डियाँ होती हैं, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। समझ में गया। ये हड्डियां जो होती हैं कान के पर्दे को पकड़े रहती हैं ताकि ये आगे ना गिरे ना कि पीछे गिरे। मेलियस इनकस स्टेप्स। कितनी हड्डियां, तीन हड्डियां। नाम बोलिए। कान के पर्दे के पीछे, कान के पर्दे के पीछे कितनी हड्डियां रहती हैं, तीन। कान के पर्दे के पीछे कितनी हड्डियां, तीन। मेलियस इनकस स्टेप्स। देखिए दोबारा हम बड़ा फोटो लगा के कर देते हैं, हम आपके लिए बड़ा फोटो लगा देते हैं। एनाटॉमी ऑफ ईयर, हमको भी पता भैया एनाटॉमी बता रहे हैं हम। देखा जाए बाबू, देखिए ये आउटर कैनाल है, आउटर ईयर है, ये ऊपर वाला हेक्सिला, ये नीचे वाला लेबुला है, ये ईयर कैनाल है। इससे मतलब नहीं है, ये बैलेंस बनाने के काम में आता है। अवशेषी अंग हो गया, कार्टिलेज का बना होता है, तरंगों को इकट्ठा करके अंदर भेजने का काम करता है। ईयर कैनाल में मोम बन जाता है। ये मोम कौन ग्रंथि बनाती है, ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मेन फोकस रखिए आप कान के बारे में, मेन फोकस कान के बारे में। ये हो गया कान का पर्दा। क्या हो गया, कान का पर्दा। इस पर्दे की आकार जो होती है घंटी के समान होती है। इस पर्दे की आकार कैसी होती है, घंटी के समान होती है। कान का यह पर्दा कंपन करता है। कान का यह पर्दा क्या करता है, कंपन करता है। कंपन करने के कारण यह कान का पर्दा एक सिग्नल उत्पन्न करता है। जैसे हम बोलते हैं वो कंपन कहाँ पर सुनाई देता है, इस कान के पर्दे पर। इस कान के पर्दे के पीछे तीन हड्डियां होती हैं। पहला बोलिए मेलियस, पहली हड्डी का नाम मेलियस, दूसरी हड्डी का नाम इनकस, और तीसरी है छोटकी हड्डिया का नाम स्टेप्स। मेलियस इनकस स्टेप्स, तीन हड्डी होती है। मेलियस इनकस और स्टेप्स, तीन तीन हड्डियां पाई जाएंगी। मेलियस इनकस और स्टेप्स, ये हड्डी का नाम है स्टेप्स हड्डी। मेलियस इनकस और स्टेप्स। बताइए ये हड्डी किससे जुड़ी रहेगी, कोकलिया से। किससे जुड़ी रहेगी, कोकलिया से। किससे जुड़ी है, कोकलिया से। अब बाबू जरा गौर से पढ़िए तो जरा ध्यान से। हम जब आवाज़ बोलते हैं साउंड, यह किस रूप में जाता है, साउंड जाएगा वेव के रूप में। किस रूप में जाएगा, वेव के रूप में। यह वेव यानी जो तरंग है, यह तरंग कहाँ टकराएगी, यह तरंग टकराएगी आपके ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम के बाद ये किससे टकराएगी, हड्डियों से। पहली हड्डी का नाम बताइए, सबसे पहले किस हड्डी से टकराएगी,
मेलियस से, उस कंपन को मेलियस और बढ़ा देगा। उसके बाद किस हड्डी से टकराएगी? इनकस से, इनकस उस कंपन को और बढ़ा देगा। उसके बाद किससे टकराएगी? स्टेप्स से, स्टेप्स उस कंपन को और बढ़ा देगा और वो सारा कंपन रिसीव हो जाएगा कोक्लिया पर। कोक्लिया उस कंपन को भेज देगा कहां पर? ब्रेन में। कहां भेज देगा? ब्रेन में। ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहां भेज देगा? ब्रेन में। अब आपसे सवाल सुनिए, कान में जाने वाले आवाजों में कंपन कहां पर उत्पन्न होता है? कंपन कहां पर रिसीव होता है? तो कान के पर्दे पर। उस कंपन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम कौन करता है? कान में पाई जाने वाली 3 हड्डियां करती हैं। कंपन बढ़ाने का काम कौन करता है? कान की हड्डियां। कौन कौन सा? मेलियस, इनकस, स्टेप्स, वो और कर देती है। बताइए, कंपन के सिग्नल को ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है? कंपन के सिग्नल को ब्रेन तक भेजने का काम कोक्लिया। कंपन के सिग्नल को ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है? कोक्लिया करता है। कौन करता है? कोक्लिया। ब्रेन, कान समझ में आ गया? हम कुछ भी बोलते हैं उसका हमारे कानों पर प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। यानी हमारी आवाज आपके कानों पर 0.1 सेकंड से ज्यादा नहीं रुक सकती है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। 1/10 सेकंड कहिए या इसी को 0.1 सेकंड कहिए, 1/10 सेकंड कहिए या 0.1 सेकंड तक कहिए। ये हमारे ध्वनि का हमारे कानों पर प्रभाव रहता है, कानों पर प्रभाव रहता है। एक्चुअली हम ध्वनि नहीं बल्कि कंपन ही सुनते हैं। ध्वनि नहीं बल्कि क्या सुनते हैं? कंपन सुनते हैं। उस कंपन को सिग्नल में बदलने का काम कोक्लिया करता है। कौन करेगा? कोक्लिया। समझ में आ गया? अब आप कानों की बनावट में एक चीज देख रहे होंगे, एक चीज गौर कीजिए बाबू मेरी और सब लोग ध्यान से। यहां तक तो ऊपर समझ में आ गया। आपको एक रास्ता नीचे वो दिख रहा होगा, बताइए ये रास्ता दिख रहा है कि नहीं? ये भी रास्ता दिख रहा होगा और ये रास्ता सीधे कान के पर्दा तक आ रहा है। दूसरा इसका कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं। अब गौर से देखिए, इसके जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। ये सीधे से जुड़ा कान के पर्दा तक आ रहा है, दिख रहा है? ये जुड़ा रहता है मुंह से। किससे जुड़ा रहता है? मुंह से। यह मुंह से, यहाँ पर मुंह से जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? ध्यान से मेरी ओर देखिए, क्यों जुड़ा रहता है। अगर यहां से बहुत तगड़ी ध्वनि अंदर चली आई तो कान के पर्दा को फाड़ देगी। अगर यहां से बहुत तगड़ा ध्वनि चला आया तो कान के पर्दा को फाड़ देगा। इसलिए हमें इधर से बैलेंस बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा रास्ता दिया गया। इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर बम फोड़िएगा भ्राम से एक ही बार ना, तो आपके कान में बहुत तेजी से ध्वनि जाती है। बम फोड़ने से भम से तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपके मुंह को आदेश देता है, मुंह खोल ले रहे, अजीब मुंह खुल जाता है। देखिएगा, अगर बम फूटेगा भम से, आदमी जब जैसे चौंकेगा तो उसका मुंह खुल जाएगा। बम फूटेगा ना आराम से ऐसे मुंह खुल जाएगा। जैसे मुंह खुलेगा ना तो ऑटोमेटिक सांस ज्यादा दिया जाएगा। सांस लेंगे आराम से, इधर से हवा आएगी और इसको, और इधर से जो बम की आवाज से जो उत्पन्न तरंग है, तो ये बम का तरंग इधर मुंह से खींचा गया आवाज आगे क्या करता है? बैलेंस कर देता है और कान के पर्दे को फटने से बचा लिया जाता है। कान के पर्दे को फटने से बचा लिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कान की एक नर्व्स, एक नली मुंह तक आई होती है जो हमारे प्रेशर को लेकर कहां तक चली जाती है? कान में। कहां पे? कान में। कान में अगर बहुत ज्यादा दवाई डाल दीजिएगा तो मुंह से भी आपको अजीब लगने लगेगा सोच रहा मुंह में उतर गया है। आगे बढ़ जाए। अरे भैया, कान में पढ़ना ही कौन सी था? एगो कान का पर्दा सिग्नल, इस सिग्नल को ब्रेन तक भेजा कोक्लिया, बीच में 3 गो हड्डी, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। आपको पहले से पता है स्टेप्स हड्डी सबसे छोटी होती है। इन हड्डियों का काम क्या है? सिग्नल को और क्लियर करके कोक्लिया को देना। कान के पर्दे पर पाया जाने वाला जो सिग्नल होता है वो इतना अच्छा क्लियर नहीं होता है। मेलियस, इनकस, स्टेप्स हड्डी उसको और सिग्नल को क्लियर करके किसे दे देती है? वह देती है कोक्लिया को। कोक्लिया भेज देता है ब्रेन को। कोक्लिया भेज देता है ब्रेन को। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हड्डी सबसे छोटी होती है। कान में कोई दिक्कत? कितने समय तक कानों पर प्रभाव रहता है? 1/10 सेकंड तक। कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव या पिन्ना कहलाता है। पल्लव या पिन्ना जानवरों में यह यूज का है, हमारे में किसी यूज का नहीं है। जानवर इसी की मदद से बैलेंस बनाते हैं। पहले हम लोग भी बैलेंस बनाने का काम करते थे, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। बाहरी भाग पिन्ना की कई आकृतियां होती हैं। इसकी ऊपरी आकृति को हेक्सिला कहते हैं, निचले वाली आकृति को लेबुला कहते हैं, जिसपे मेकअप सौंदर्य का काम किया जाता है। इसके ऊपर घंटी उंटी जो टांगना है टांग दीजिए। यहाँ पर समझ में आएगा कि नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत?